Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेसिकली इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर वेव का, उसको चेंज किया जाता है, वेरी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यू कैन से द इंफॉर्मेशन सिग्नल, राइट? So, however, the frequency of amplitude modulated wave remains the same as a carrier wave. तो जब मॉड्यूलेशन के बाद हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एज दैट ऑफ द कैरियर वेव। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्सप्लेनेशन, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं अब हम। देखिए, लेट अस कंसिडर साइनसोइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय mt, स्मॉल mt इज इक्वल्स टू am साइन ऑफ ओमेगा mt। बेसिकली ये जो सिग्नल यहाँ पर बनाया गया है, इट इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच इज वेरिंग विद टाइम, एनालॉग टाइप सिग्नल है। इसका यहाँ पर एम्पलीट्यूड प्लॉट किया गया है ऑन y एक्सिस एंड ऑन x एक्सिस टाइम प्लॉट किया गया है, एंड दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल mt विच इज इक्वल्स टू am, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनटू ओमेगा m। ओमेगा m यहाँ पर क्या रहता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा m इज बेसिकली what? Angular frequency of the modulating signal, and angular frequency is linked to the linear frequency by the relation omega m is equals to 2 pi mu m. Omega m is equals to 2 pi mu m which is 2 pi by t. t here is known as the time period. अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो टाइम पीरियड क्या है? ये वैल्यू ऑन द x एक्सिस। मूविंग फॉरवर्ड, फॉर कैरियर वेव, अब मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बारे में आपको बता दिया कि उसकी इक्वेशन क्या रहेगी। अब कैरियर वेव की सिग्नल की इक्वेशन क्या रहेगी? ct इज इक्वल्स टू ac साइन ऑफ ओमेगा ct। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ct के साथ। इसका एम्पलीट्यूड रहता है ac, यानी कि इस वेव का अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बात करूं तो दैट इज ac इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी। ओमेगा सी यहाँ पर क्या रहता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी mt इज इक्वल्स टू am साइन ऑफ ओमेगा mt। ये मेरे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, इसके ऊपर मैंने सुपर इम्पोज करवाया है कैरियर वेव को। तो मेरे पास क्या सिग्नल बन जाएगा? देखिए, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव cmt। अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय c, इसके पैर में m, दैट इज सबस्क्रिप्ट में m इंटू टी। टी यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये टाइम के साथ वेरी करता है, राइट? इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ac प्लस am साइन ओमेगा m t। ac यहाँ पे क्या रहता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, एंड am साइन ओमेगा m t कहाँ से आया है हमारे पास? मॉड्यूलेटिंग वेव से। So its frequency is unchanged, that is omega c. Therefore we can represent amplitude modulated wave as। अब जो amplitude modulated wave होती है उसका amplitude change होता है because नाम ही amplitude modulation है, but उसकी जो frequency होती है वो same रहती है as that of the carrier wave which is equals to omega c. राइट? सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 राइट हैंड साइड बाय AC। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है बाय AC। AC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। देखिए, AC के साथ मल्टीप्लाई किया एंड AC के साथ ही डिवाइड कर दिया, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? AC डिवाइडेड बाय AC 1 आ जाएगा, and this am divided by AC is an important factor which is named as amplitude modulation index, which is named as
amplitude modulation index and is always less than or equal to 1 to avoid distortions। अगर हमें सिग्नल में डिस्टॉर्शंस कम चाहिए तो इस AM डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से कम होनी चाहिए, तभी हमारे पास सिग्नल में कम डिस्टॉर्शंस होंगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डिस्टॉर्शंस ज्यादा होंगी एंड अगर लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो इसकी डिस्टॉर्शंस कम होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, दैट CMT इज इक्वल्स टू AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस ऑफ म्यू AC साइन ऑफ ओमेगा CT साइन ऑफ ओमेगा MT। बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर म्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है एंड मेरे पास ये टर्म आ गई लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा CT इंटू साइन ऑफ ओमेगा MT। यहाँ पे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन A इंटू साइन B विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ A माइनस B माइनस ऑफ कॉस ऑफ A प्लस B। इसको यूज कीजिए यहाँ पर एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनली दिस, दैट इज CMT इज इक्वल्स टू AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस ऑफ म्यू AC डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में cos ऑफ ओमेगा C माइनस ऑफ ओमेगा MT माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा C प्लस ऑफ ओमेगा MT। अब क्या करना है, हमने ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, बेसिकली ये दो टर्म्स क्या कर लीजिए अलग अलग, तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स विच विल बी दिस, दैट इज CMT इज इक्वल्स टू AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस म्यू AC डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली अगर ये इसका एम्पलीट्यूड AC है तो ये वाली टर्म का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा, म्यू AC डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली थर्ड टर्म का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, म्यू AC डिवाइडेड बाई 2। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसीज की बात करूं तो फर्स्ट टर्म में फ्रीक्वेंसी क्या है, कैरियर वेव जितनी, दैट इज ओमेगा C, एंड सेकेंड टर्म में आप देख सकते हैं ओमेगा C माइनस ओमेगा M, एंड थर्ड टर्म में ओमेगा C प्लस ऑफ ओमेगा M। मतलब जो हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी है plus minus of something, that is minus of omega m plus of omega m, and these are known as side bands, these are known as side bands। बेसिकली ये क्या है, साइनोसोडल वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C माइनस ऑफ ओमेगा m एंड ओमेगा C प्लस ऑफ ओमेगा m, एंड इनको हम बोलते हैं साइड बैंड्स। एंड इक्वेशन नंबर 6 दैट इज दिस शोज दैट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट्स ऑफ अ कैरियर वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा C। तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें हमारे पास कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आएगी विच इज इंडिकेटेड बाय दिस टर्म दैट इज ओमेगा C। आगे चलते हैं, अगर मैं प्लॉट देखूं, अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड को प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो आप देख सकते हैं जो सेंटर वाली फ्रीक्वेंसी है दैट इज कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा C, उस टाइम पर हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा विच विल बी इक्वल्स टू AC। एंड अगर मैं साइड बैंड्स की बात करूं दैट इज ओमेगा C माइनस ओमेगा M एंड ओमेगा C प्लस ऑफ ओमेगा M, तो उसके केस में जो एम्पलीट्यूड रहेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू AC डिवाइडेड बाय 2। y एक्सिस पर एम्पलीट्यूड प्लॉट किया गया है एंड x एक्सिस पर प्लॉट किया गया है ओमेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, एंड इसकी यूनिट्स क्या रहते हैं, रेडियंस। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही हाई है एंड कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है। देख सकते हैं दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू AC प्लस AM। AC यहाँ पर क्या रहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, एंड AM यहाँ पर क्या रहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड AC प्लस AM इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए as long as the broadcast frequency that is the carrier waves are sufficiently spaced out so that the side bands do not overlap, मतलब जब तक हमारे पास कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो sufficiently placed हैं, उनमें स्पेस अच्छी खासी है एंड साइड बैंड्स उनको ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तब तक हम बोलेंगे कि डिफरेंट स्टेशंस कैन ऑपरेट विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। तब अगर हम रेडियो स्टेशंस की बात करूं मैं अगर, तो सिंपली इस केस में हम कैसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट 92.7 94.3 हमें डिफरेंट कब तक सुनाई देंगे, जब तक कि साइड बैंड्स ओवरलैप नहीं कर रहे। अगर साइड बैंड्स ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास ये
इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे में। मूविंग फॉरवर्ड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड डिस्कस्ड इन योर एनसीईआरटी आल्सो, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसके केस में क्या होता है कि यहाँ से कैरियर वेव आ रही है, यहाँ से मॉड्यूलेटिंग वेव आ रही है, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी एंड इसकी एडिशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बाय xt एंड इस सिग्नल को दिया जाता है स्क्वायर लॉ डिवाइस में। किसमें? स्क्वायर लॉ डिवाइस में। इट इज बेसिकली अ नॉन लीनियर डिवाइस एंड यहां से जो सिग्नल निकलता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय yt एंड yt इज इक्वल्स टू bxt प्लस cxt होल का स्क्वायर। यहां पर जो b एंड c होते हैं दैट आर कॉन्स्टेंट्स एंड xt इज बेसिकली व्हाट? एडिशन ऑफ कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव एंड दिस सिग्नल इज पास टू द बैंड पास फिल्टर फ्रॉम विच वी गेट am वेव दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, we know that modulating signal is represented by this, हमने पढ़ लिया that mt is equals to am sin omega mt। ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। एंड सिमिलरली अगर मैं कैरियर वेव की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं दैट इज cmt is equals to ac sin of omega ct, ये भी हमने पढ़ लिया। अब modulating signal is added to the carrier wave, hence we get representation as xt which is equals to am sin of omega mt plus of AC साइन ऑफ ओमेगा ct। मतलब xt यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इन दोनों की क्या कर दी है? एडिशन कर दी है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए xt मेरे पास आ गया ये एंड इसको हमने पास किया है टू अ डिवाइस विच इज अ स्क्वायर लॉ डिवाइस एंड इट इज नोन एज नॉन लीनियर डिवाइस। उसके केस में जो हमारे पास फंक्शन रहता है दैट इज इक्वल्स टू yt इज इक्वल्स टू bxt प्लस cxt होल का स्क्वायर। आपको करना क्या है डेरिवेशन में? एग्जाम्स में अगर आता है ये तो आपको क्या करना है? इस xt की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर लॉ लगाएंगे दैट इज a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे xt को एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे प्लस एक दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, इट विल बी वेरी इजी कैलकुलेशंस। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा that will be equals to this. On solving at last we get this term that is yt is equals to bam sin of omega mt plus bac sin of omega ct plus c by 2 am square plus ac square minus of cam square divided by 2 cos of 2 omega mt minus of cac square divided by 2 cos of 2 omega ct plus of cam ac cos of omega c minus of omega mt minus of cam ac cos of omega c plus of omega mt। आपके पास ये 6 टर्म्स आएंगी, 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आएंगी। You will be getting 7 टर्म्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन 7 टर्म्स के बारे में। अब ध्यान से देखकर बताइए कि जो ये वाली टर्म है दैट इज c by 2 am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इस टर्म में आपको t की डिपेंडेंस नहीं दिख रही है कहीं भी? नो डिपेंडेंस ऑफ t, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास dc टर्म को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द dc टर्म। नेक्स्ट इज द साइनोसोइडल वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा c, 2 ओमेगा c, ओमेगा m, 2 ओमेगा m, ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ऑफ ओमेगा m। एंड इसके अलावा dc टर्म के अलावा मेरे पास 6 और साइनोसोडल वेव फ्रीक्वेंसी की टर्म्स आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज रहती हैं ये बेसिकली क्या आया है मेरे पास? जो ये स्क्वायर लॉ डिवाइस से सिग्नल निकलेगा दैट इज yt। अब इस सिग्नल को हमने भेजना है इन अ बैंड पास फिल्टर। देखिए, द सिग्नल इज पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा सी। दिस रिजेक्ट्स द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इन द अबव केस द फिल्टर रिजेक्ट्स डीसी, ओमेगा m, 2 ओमेगा c, 2 ओमेगा m। अब क्या करना है? ये जो yt सिग्नल निकलेगा स्क्वायर लॉ डिवाइस से, इसको हमें पास करना है किसी भी बैंड पास फिल्टर में जिसकी फ्रीक्वेंसी सेट है ओमेगा c पे। एंड ये क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा किन फ्रीक्वेंसीज को? इन वाली डीसी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, ओमेगा m को रिजेक्ट कर देगा, 2 ओमेगा c को रिजेक्ट कर देगा एंड 2 ओमेगा m को रिजेक्ट कर देगा। एंड ये सिर्फ पास किसको करेगा? 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ऑफ ओमेगा m। एंड अगर आपको याद हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव का जो मेरे पास लास्ट में इक्वेशन आया था दैट वाज दिस इक्वेशन। इसमें भी हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी की टर्म्स थी दैट वाज ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ऑफ ओमेगा m।
तो यहाँ से मुझे पता चला कि मुझे ये मेथड यूज करके मिल गई है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जो कि मुझे चाहिए थी। सो वी आर गेटिंग हेयर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब एक और बात का आपको ध्यान रखना है दैट दिस वेव कैन नॉट बी पास्ड एज सच। ये वेव को हम एज सच पास नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी एम्पलीफाइड एंड देन फेड टू एन एंटीना ऑफ एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेडिएशन। अब जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से वेव निकल रही है, इसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ओनली देन हम इसको एंटीना में भेज सकते हैं। एंटीना में आप डायरेक्टली नहीं भेजेंगे इसको, बिकॉज इसकी एम्पलीफिकेशन करनी पड़ती है। एंड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड यूजिंग एन पावर एम्पलीफायर एंड बेसिकली दिस वाज एन AM मॉड्यूलेटर जिसमें कैरियर वेव एंड मैसेज सिग्नल गया था। यहाँ से मिली थी AM मॉड्यूलेटेड वेव विच इज फेड टू द पावर एम्पलीफायर, जिसने इसकी एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई किया एंड देन इट इज पास टू द एंटीना। अब देखिए, हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना में वेव भेज दी है। अब दूसरी साइड जाके रिसीवर सेक्शन में वो डिटेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, तो हमें डिटेक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। देखिए, डिटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। डिटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें से हम रिकवर करते हैं अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, बिकॉज मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव में हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर वेव है। तो मुझे क्या चाहिए एट द एंड, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग दैट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग wave. So the transmitted message gets attenuated and propagating through a channel. ये जो हमारे पास मैसेज होता है, जो ट्रांसमिट हुआ था, एंटीना के पास पहुंच गया था, हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना से चला गया था सिग्नल, एंड ये जो सिग्नल होता है ये बेसिकली क्या हो जाता है, अटेनुएट हो जाता है जब ये प्रोपोगेट करता है थ्रू एनी चैनल। तो उसके बाद क्या होता है, हम रिसीवर सेक्शन के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रिसीवर। रिसीवर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक रिसीविंग एंटीना लगा होता है। रिसीविंग एंटीना से जो सिग्नल आता है उसको हम बोलते हैं रिसीव्ड सिग्नल, एंड रिसीव्ड सिग्नल जाता है सबसे पहले एम्पलीफायर में। कहाँ जाता है, एम्पलीफायर में, बिकॉज सिग्नल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है तो उसकी अटेनुएशन हो चुकी है, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एंड देन इट इज मूव टू एन इफ स्टेज। इफ स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इफ स्टेज में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको डिक्रीज करा जाता है, बिकॉज जो हमारे पास वेव आ रही है दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जब कैरियर फ्रीक्वेंसी को इम्पोज करवाया गया था तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करवाया जाता है, राइट। तो जो इफ स्टेज होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा जाता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर सेक्शन एंड देन कम्स अगेन एम्पलीफायर एंड देन इज द आउटपुट। जो हमें मिलता है बेसिकली आउटपुट क्या है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चला था इनिशियली वो अब हमें यहाँ पर मिल रहा है आफ्टर सो लॉन्ग प्रोसीजर। नेक्स्ट इज, देखिए, द रिसीविंग एंटीना रिसीव्स द सिग्नल विच इज देन एम्पलीफाइड। रिसीविंग एंटीना रिसीव करता है किसी भी सिग्नल को जो कि एम्पलीफाई होता है। उसके बाद द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू अ लोअर फ्रीक्वेंसी बाय अ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। अब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज किया जाता है। अब देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो किसकी आती है, कैरियर वेव की आती है, दैट इज ओमेगा सी। इसको चेंज किया जाता है यूजिंग द इफ स्टेज एंड आप इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। So the detected signal may not be strong enough to made use of and hence it is required to amplify. अब जो डिटेक्टर सिग्नल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। So next is डिटेक्शन प्रोसेस। डिटेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटेक्शन प्रोसेस। इनपुट क्या रहता है इसमें, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव रहती है ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये बेसिकली क्या है, इनपुट है किसी भी डिटेक्टर सर्किट में। अभी डिस्कस करेंगे आगे। आउटपुट क्या रहता है इसमें से, ओरिजिनल सिग्नल दैट इज एम्प्टी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। हम किसी भी डिटेक्टर सर्किट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डालते हैं
एंड उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, ओमेगा सी प्लस ऑफ ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एम। एंड उसका जो आउटपुट निकलता है डिटेक्टर सर्किट का वो क्या निकलता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा एम। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं डिटेक्टर का। देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिटेक्टर ऑफ एएम सिग्नल। यहां से मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई। सबसे पहले लगाते हैं हम रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इन डिटेल पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ा था हमने, रेक्टिफायर क्या करता है, 2 टाइप का होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव। बेसिकली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स विच वी हैव यूज्ड। तो यहाँ पर भी डायोड के कॉम्बिनेशन से एक रेक्टिफायर बनाया जाता है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव को दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग इनपुट वेव को कन्वर्ट कर देता है इन दी रेक्टिफाइड वेव। रेक्टिफाइड वेव कुछ इस तरीके की होती थी। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो उसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल अगर ये होता था तो आउटपुट सिग्नल वाज लाइक दिस, राइट। तो इसमें क्या बोलते थे हम कि एक डायरेक्शन में रेक्टिफाई हो चुका है। तो दिस वाज अ रेक्टिफाइड वेव। दिस रेक्टिफाइड वेव इज मूव्ड ऑन टू द इन्वेलप डिटेक्टर एंड इन्वेलप डिटेक्टर में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू हमें ज़्यादा स्मूथ वेव मिलती है, दैट इज दिस। इन्वेलप डिटेक्टर बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास ये एक्चुअल वेव है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, तो ये जो इसमें इन्वेलप है, ये इन्वेलप क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमें चाहिए। तो जब इस रेक्टिफाइड वेव को इस इन्वेलप डिटेक्टर में भेजा जाता है तो ये उसका इन्वेलप डिटेक्ट कर देता है। बीच वाले सिग्नल्स को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप को डिटेक्ट कर देता है एंड दिस इज नोन एज आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि हमें चाहिए था। इट इज बेसिकली एन आउटपुट of the envelope detector which we are getting from this। एंड इसी के साथ आज हमारा क्लास 12th का इंटायर सिलेबस फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।